पेशंट बरा होऊन घरीही पोचला तरी काही अमाऊंट भरण्याचं बाकी आहे. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये डॉक्टरांकडून खूप मोठ्या प्रमाणावर लूट होते असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. याच दरम्यान कामशेतमधील महावीर हॉस्पिटलचे डॉक्टर विकेश मुथा यांनी कर्मचारी व स्वतः कष्ट घेत मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार दिले आहेत. यावेळी कोरोनाबाधित रुग्ण हा गरीब आहे, श्रीमंत आहे, त्याच्याकडे पैसा आहे किंवा नाही याचा त्यांनी तिळमात्रही विचार न करता केवळ आलेल्या पेशंटला बरे करणे हे ध्येय डोक्यात धरत त्यांनी अनेक पेशंटवर उपचार केले आहेत. डेला ॲडव्हेंचर लोणावळा येथील एक कर्मचारी ज्याचा की सिटी स्कॅनचा स्कोर 24 होता आणि ज्याचं रक्त 36 पट जाड झालं होतं, त्याला कधीही हृदयविकाराचा झटका येऊन तो जाऊ शकत होता. अशा पेशंटला तळेगाव, लोणावळा आणि पुणे या ठिकाणी घेण्यास अनेक हॉस्पिटलनी नकार दिला. या पेशंटकडे पैसाही नव्हता, परंतु डॉक्टर विकेश मुथा यांनी त्याचा विचार न करता स्वतः रिस्क घेत त्याला बरे केले. चला तर जाणून घेऊया आपण त्याच्या काही प्रतिक्रिया. काम करणारा एक व्यक्ती म्हणजे अमर यादव हा एक त्याला करोनाची बाधा झाली होती. त्या ह्याच्यामध्ये तो खूप सिरियस झाला होता. त्याला लोणावळ्याच्या हॉस्पिटलमध्ये नेला होता, 2-3 जागी नेला होता, पण त्याला तिकडे काही घेतला नाही. तिथं व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची सुविधा नव्हती. त्याच्यामुळं मला फोन आला की असं असं आहे म्हणून की आपलं पेशंट खूप सिरियस झालं आहे, तर तुम्ही येता का? तर मग मी आलो आणि तिकडनं येता येता प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये फोन लावले होते. डॉक्टरांसंगती बोललो होतो. तर म्हणजे असं असं आहे. तर ते म्हणलं की आमच्याकडे बेड अवेलेबल नाही. मग खामशेट इथे मुथा यांच्या इथं आलो. मुथा यांच्या इथं येऊन त्यांना रिक्वेस्ट केली किंवा मला कसं तरी बेड करून द्या म्हणून तुम्ही अरेंजमेंट. तर ते बी म्हणले की बेड अवेलेबल नाही आहे. तर मी नंतरून त्यांना काय वाटलं की त्यांनी आम्हाला कॅज्युलिटीमध्ये उपचारासाठी पेशंटला घेऊन उपचार केला. उपचार केल्यानंतरून पेशंट म्हणजे सिरियस झालेला पेशंट तिथून बरा होऊन त्याच्या गावी निघून गेला. आज गावाला पोचला. त्यांनी पैसे आम्हाला पहिल्यांदा पैशाचे काय हे सांगितलं ना की पैसे किती लागतील, किती भरावे लागतील, काय लागतील. 2 दिवस झाल्यानंतरून आम्ही पैसे भरले आणि मला पेशंटला ॲडमिट केलं. त्या टायमाला एकही रुपया नव्हता आमच्याकडे आणि पेशंटला आम्ही डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट चालूही केली तरीही पैशाची त्यांनी काही मागणी केली नाही. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही लोकांनी ते थोडीफार अमाऊंट भरली. त्याच्यानंतर काही उर्वरित जी अमाऊंट होती ती अमाऊंट राहिलेली आहे ते मी डॉक्टरांचं जे प्रयत्न त्याच्यामधून जे यश भेटलं आम्हाला, आम्ही लवकरात लवकर रिकव्हरी करून पेशंटला घरी बी पोचवलं. अजून त्याची काही अमाऊंट बाकी आहे हॉस्पिटलकडं म्हणजे देणं आहे. तर ती मी सांगण्यासाठीच आलो होतो की म्हटलं 2-3 दिवस थांबा म्हणून की ती अमाऊंट देईल म्हणून. मला पेशंट ॲडमिट केलं त्या टायमाला डिपॉझिट नाही भरलं, पण नंतरून दुसऱ्या दिवशी आम्ही लोकांनी 25 भरले आणि काही मेडिकलचं बिल होता, काही इंजेक्शन होती, काही हे होती, असं टोटली 25 बिल भरला होता आम्ही. डॉक्टरांनी माणुसकी दाखवून दिली आणि त्यांचं म्हणजे कामाची जी पद्धत आहे ती खूप ग्रेट आहे. ह्या दृष्टिकोनातून त्यांची ट्रीटमेंट, पेशंटसंगती बोलणं, वागणं, स्टाफसाठी बोलणं, वागणं हे खूप सुंदर आणि चांगलं आहे. मैं पिंपरी चिंचवड़ में रहता हूँ. वहाँ मैं बहुत सारे हॉस्पिटल को छोड़ करके फिर यहाँ पर मैं आया. मूलतः मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ. मेरे जान के स्टर्लिंग में भी हैं, बिरला में भी कई डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर मुथा पर विश्वास था, इसलिए मैं उतनी दूर से चल करके यहाँ आया. आज भी OPD के लिए वहाँ से चल के यहाँ आया. हुआ तो सबसे पहले हम उनको ओजस हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ओजस हॉस्पिटल की इतनी व्यवस्था थी कि 6 घंटे बिठाने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं था. फिर हमने गवर्नमेंट के पोर्टल पे देखा और कई लोगों से सुना कि अगर हम महावीर हॉस्पिटल कामशेत जाते हैं तो हमको फ़ायदा होगा. हम जैसे यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब ने तुरंत एडमिट किया. उन्होंने पूरी कोशिश की और 100% दुरुस्त करके उनको भेजा. यहाँ से हमारे मरीज कोविड से बिल्कुल निवृत्त हो चुके थे, ठीक होकर के घर गए.
लेकिन कोविड के साथ उसका कुछ दिनों के बाद जो एक साइड इफ़ेक्ट आता है फंगल इन्फेक्शन का, वो शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि उनको यहीं बगल में स्टर्लिंग में दिखा देते हैं। हमने स्टर्लिंग में दिखाया, 4 दिन वहाँ एडमिट किया, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर तोड़गांवकर, तो डॉक्टर तोड़गांवकर के पास, हमारे घर के पास ही रहते, हमने उनके यहाँ एडमिट किया। इस बीच 4 से 7 दिन जो हमारे निकले, उस समय फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में कि उसने बाईं आँख बैक साइड से खा लिया, गाल का हिस्सा खा लिया, तालू का हिस्सा खा लिया, नाक का हिस्सा खा लिया। स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई और स्टर्लिंग वालों ने हाथ खड़े कर दिए, इलाज करना बंद कर दिया, बोले अब इनको कोविड में डाल दो। उस समय हमने फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब ने बोला आप चिंता मत करो, हम अपनी जान लगा देंगे। हम जब यहाँ लेकर के आए, हमारे मरीज की पोजीशन 1% भी बचने की नहीं थी, हम जानते थे। डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हमने कहा नहीं साहब, हमको आप पर भरोसा, आपने पहली बार ठीक किया। उन्होंने हमको स्थिति बताई कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, फिर भी हमको चूँकि डॉक्टर साहब पे भरोसा था, इसलिए हमने वहाँ पर एडमिट किया। हमने पहली बार कभी पैसा नहीं दिया, हमारा रीइम्बर्समेंट की फ़ाइल थी इंश्योरेंस की, वो भी पैसा हमारा बाकी है, अभी तक नहीं दिया। इनके मेडिकल स्टोर से हमने कम से कम नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा दवा भी लोगी, उसका भी पैसा आज तक मैंने नहीं दिया। दोबारा डॉक्टर साहब ने स्पेशल केस में 2 ENT, नेफ्रोलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थेसिया ऐसे करके 7 लोगों की टीम बना करके 8 घंटे ऑपरेशन किया, पूरी कोशिश की, फंगल ठीक हो गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी में सेप्टिक हो गया, ब्लड में जहर फैलना चालू हो गया। फिर भी हम कोशिश करते रहे। डॉक्टर साहब ने कम से कम दर्जनों टॉप के डॉक्टरों को बुलाया, पूरी कोशिश की, लेकिन हम उनको नहीं बचा पाए। उसके बाद उसी रात हमारे भांजे की तबीयत खराब हुई, हम फिर लेके आए, यहाँ पर एडमिट किया। आज देखिए मेरा रिपोर्ट भी आया, भले निगेटिव, फिर हम यहाँ आए, अपने बेटे को लेकर यहाँ आए, अपनी बेटी को लेकर के आए, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस कोविड में, आज बड़ी बात तो मैं डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, लोगों से सुन करके मैं आया, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर मूथा जैसे बेहतर कोविड का कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैंने लोगों से सुना, यहाँ बैठे रहे महीने भर, लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब एक ऐसे बिरले इंसान है कि किसके पास पैसा है या नहीं है, कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। 50 उदाहरण मेरे को लोगों ने बताया कि लोग ट्रेन से कट के उठा के लाए, डॉक्टर साहब ने ठीक करके भेजा, जला दिया लोगों को। ऐसे नेक दिल डॉक्टर के साथ अगर इस तरह का, मैंने जब वीडियो देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। इस तरह के लोग भी हैं। देखिए, आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आप अफवाहों पर ध्यान न दें। डॉक्टर मूथा जी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं। मेरे परिवार में जब भी होगा, मेरे रिश्तेदारों को जब भी होगा, मैं सबसे पहले डॉक्टर मूथा जी के पास आऊँगा, क्योंकि उन जैसा ना तो बेहतर डॉक्टर मैंने देखा, एक डॉक्टर होने के साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतर इंसान भी हैं। आज हमने अपने मरीज को खोया है, फिर भी हमारा विश्वास है ना, हमने उस चीज़ को भोगा है, महसूस किया है। तो आज इस तरह से करेंगे तो ऐसे डॉक्टर जो लोगों की मदद करते हैं, उनका मनोबल गिरेगा, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मूथा साहब, उनके भाई डॉक्टर परेश साहब, उनके भाई नीलेश साहब और यहाँ के सारे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात में, दिन में, सुबह जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, हर आदमी उनके साथ खड़ा रहा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि किसी तरह से बचाया जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, डॉक्टर विकेश मूथा जी जैसे लोगों को हमारी भी उम्र दे, उनको इतना प्रोत्साहन दे कि कम से कम सैकड़ों हज़ारों लोगों का जीवन बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर हॉस्पिटल सहित उनके समस्त भाइयों का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चे दिल से धन्यवाद।